Hello everyone, am I audible? Yes, sir. सबने 8.3 कर लिए? Yes, sir. No, sir. अरे क्या हो गया, करी क्यों नहीं? क्या सर? करा नहीं 9 पॉइंट वो वाली? एट पॉइंट थ्री जो क्लास 10th की बोली थी मैंने। सर कर ली वो तो, लाइक कर ली ना ये सब? वाले क्वेश्चन, ये वाला नहीं करा मैंने, फर्स्ट सेकंड वाले। हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है। देखो अगर हो नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यस सर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ठीक है सार्थक। अच्छा आपको याद है ये एक्सरसाइज डिलीट हो गई थी, याद है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसकी सर, वजह से delete हो आपको, गई थी? हाँ, क्लास 11th में कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं ये किसी को नहीं पता था उस टाइम। ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि आपको क्लास 11th की ट्रिको में कोई प्रॉब्लम आए। सो ये करते हैं हम, ठीक है? सर वो तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं ना ये? हाँ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना। क्या कोई मुझे साइन सी बता सकता है? AB सर upon A. AB upon AC. AB upon AC. ए बी अपॉन ए सी। अच्छा ठीक है, अगर ये ए बी अपॉन ए सी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 18 लिख दूं, 18 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Sin 18. Sin 18. तो यहाँ कितना आएगा जो मैं इससे पूछ रहा हूँ पिंक कलर से? सर 62. 72 ना? Yes, sir. हाँ ये सर. ठीक है, तो अब मुझे दोबारा से साइन ए बताना है। BC upon AC. बी सी अपॉन ए सी। और ऐसे ही मुझे कॉस ए बताना है और साइन सी बताओ। AB upon AC. जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, साइन सी कितना, सॉरी कॉस सी कितना होगा? कॉस सी BC upon AC. AB upon AC. और साइन कॉस कॉस ए। AB upon AC. ठीक है, तो क्या कॉस ए और साइन सी एग्जैक्ट है, सेम है? Yes, sir. Yes, sir. यानी जो कॉस 72 है वो ही साइन 18 है। Yes, sir. तो क्या मैं इन दोनों को कट करके 1 लिख दूं? Yes, Yes, sir. sir. इनको कट करके 1 लिखूं? Yes, Yes, sir. इसको कट करके 0 लिख दूं? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. और इसको कट करके 0 लिख दूं, है ना? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No sir. No, sir. अच्छा, उसके बाद ये वाला आंसर 1 कैसे आया? सर Sir, इसमें सर tan 23 को cot 40. sir cot को- 67 ठीक है, Yes. and sir tan 42 को cot 48. They will cancel out. फिर ये 1 हो Okay. गया, सर Yes, sir. रेसिप्रोकल से हो जाएगा. फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला? So cos 38 is equals to sin 52. And so cos 52 is equal to sin 38. तो ये सर 0 हो गया। Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट।
सर tan 2a हो जाएगा cot 90 minus 2a, तो सर 90 minus 2a ये equal to वाला हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, लेकिन यहाँ पे 90 माइनस 2a की जगह क्या लिखा हुआ है? a minus 8. 18 यानी 90 माइनस 2a और a माइनस 18 एक ही बात है। Yes sir. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 36. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर सेम ऐसे ही रहे। cot b की वैल्यू क्या बन गई? Tan tan 90. तो a प्लस बी डायरेक्टली क्या बन गया? 90। इसलिए कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। एनी डाउट्स? नो सर सर। हाँ बच्चे बोलो। सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। ये जो मैंने यहाँ पे येलो से कर रहा हूँ वो समझ आ रहा है? नो सर, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा y x, तो यहाँ क्या लिखूं हरमन? x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या क्या क्या? क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा ना बच्चे? यस सर। तो ऑब्वियसली साइन 18 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली जो cos 72 है वो भी हो जाएगा y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं आया समझ? cos थीटा, आपने वो 8.4 की फर्स्ट एक्सरसाइज वो कर ली थी ना, स्टेप 1 जो मैंने बताया था। यस सर। देखो एक चीज मैं सबको बता रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है ये वाली। स्टेप 1 स्टेप 2, मैंने स्टेप 1 क्या बताया था आपको ट्रिगो के लिए? क्लास Exercise. 10 8.4 क्लास 10। लास्ट क्वेश्चन, ऑल पार्ट्स। फिर स्टेप 2 क्या था? 3.1. 3.1 क्लास 11th। ये स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे ट्रिगो कभी नहीं आएगी, कोई फायदा ही नहीं है। स्टेप 3 आज का चल रहा है, आज का क्या था? 8.3। क्लास 10 और उसके बाद मैंने फिर आपको वो बोला होगा, अब 3.2 होगी। ठीक है, ओके चलो। अब ये देख लो हरमन, ये दोनों सेम आ गए क्या? यस सर। तो मैंने काट के जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अब आप 8.3 कर लेना, आपसे हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे फिफ्थ भी हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब ये क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट। ठीक है, यही है ना? यस इसमें से 90 कौन सा है? So कोई भी नहीं है, ऐसे mention दे रखा। तो ट्रिगो कैसे लग गई इसमें? सर a plus b plus c equal to 180. हाँ तो ट्रिगो कैसे लगेगी? सर आप b plus c को a 180 minus a लिख दो ना। ओके, यानी इसका मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ट्रिगो कैसे लगेगी? सर वो वो तो मैं अंदर समझ गया, ये तो 90 ठीक बन है, जाएगा तो change। ये तो ठीक है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इस वाले ट्रायंगल में ट्रिगो कैसे लगेगी, नॉट अबाउट दिस।
कोई बोल नहीं रहा, ऐसा क्या हो यस सर। गया? सर बी प्लस सी शायद 90 हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ तीनों 90 नहीं है ना, देन रखा है यहाँ पे। अरे तो ये बोलो ना सबकी सर परपेंडिकुलर बना दो, ट्रिको लग जाएगी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? या नहीं आया समझ? यस सर। यस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, आई नो आपको पता है, ठीक है। तो हमारा कंसर्न इससे नहीं है, हमें तो बस क्या करना है, उन्होंने ऐसा हिंट क्या दिया है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो पता चल जाए, तो वो ये हिंट है। तो उन्होंने कह दिया कि एक ट्राइंगल है, तो पक्का a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। 180 ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? 180 minus A. और उस अपॉन टू करने के बाद क्या आ गई? 90 minus a by 2 यानी इसका मतलब 90 डिग्री आते ही वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला लॉजिक आ गया। यस सर ठीक है, तो मैंने क्या करा, b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख दिया? 90 माइनस a बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? cos कॉस थीटा। ये तो हमने देखा ही था अभी, जैसे साइन 72 कॉस 18 कैसे बन गया? 70 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 18। क्लियर? यस यस सर। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन का मीनिंग बता सकता है कोई? सर जो साइन और कॉस के साथ एंगल्स गिवन है सर, उनकी वैल्यू 0 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या मैं इसकी जगह कॉस 23 लिख सकता हूँ? यस सर। सर और इसकी जगह? Sin 15. 15। ठीक है, क्या 8.3 क्लियर हुई सबको? यस सर यस सर। सो हमारा स्टेप 4 आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप 4 देख लो क्या है। अभी आ गई 11th क्लास। ठीक है, तो आई गेस कृतिका रीड कर दो बच्चे स्टार्टिंग से। Consider a unit circle with center at origin of the coordinate axis. Let P, AV, any point on the circle with angle AOP is equal to x radian. That is, length of arc AP is equal to x. We define cos x is equal to A and sin x is equal to B. Since triangle OMP is a right triangle, we have OM square plus MP square is equal to OP square, or A square plus B square is equal to 1. Thus, for every point on the unit circle, we have a square plus b square is equal to 1, or cos x square plus sin x square is equal to 1. Since one complete revolution subtends an angle of 2 pi radian at the center of the circle, angle AOB is equal to pi by 2. क्या सबने नोटिस किया कि सडनली क्या हुआ? लैंग्वेज डिफिकल्ट हो गई पढ़ने, मतलब समझने में। यस सर। अभी देखो पीछे जब मैं करा रहा था तो आपको इजी लग रहा था बस 90 और ये, अब सडनली 90 डिग्री क्या बन गया? 90 डिग्री की जगह क्या आ गया? pi by 2. हाँ, तो यही 11th क्लास हो जाती है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे समझेंगे, इसको जो अभी कृतिका ने रीड किया। सबसे पहले यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस क्या होगा? 1 Unit. हाँ, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, पर 1 यूनिट होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये क्या लिखा है? ये सर एनी नंबर ऑफ रेडियन। हाँ, एक्स रेडियन। तो साथ में क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला वर्ड याद है सबको? यस Yes, sir. तो आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग गया कि एक्स ही लेंथ ऑफ आर्क होती है। एक्स मतलब एक्स रेडियंस का दूसरा मतलब और कुछ नहीं है, क्या है? कि वो एक आर्क है। तो मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूं तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये आर्क होगी ना, आर्क। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर्क। अब मैंने क्या किया, मैंने ना थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर किया। तो आर कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट
1 unit. और L क्या दिया हुआ है? X unit. तो यूनिट्स यूनिट्स कट गए, क्या रह गया? X. और जब कोई यूनिट नहीं होती तो रेडियंस इसलिए रियल नंबर्स हो जाता है क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह एक्स रेडियंस लिखा हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? No sir. No sir. और वो जो एक्स है वो एक्चुअली है क्या? एनीवन? Length of arc. थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कोई बता सकता है वो एक्स है क्या? सर एनी नंबर। एनी नंबर मतलब कितनी बार हमने रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा है वो नंबर है। मैं हिंदी में लिख दूं, कितनी बार रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। Yes sir. ठीक है, ओके। तो cos x a कैसे हो गया? cos x a कैसे हो गया? So base upon hypotenuse, OM ठीक, upon OP. ओके। और sin x b हो गया? सर लेकिन ये उसी केस में जब यूनिट है रेडियस, अगर कुछ हाँ और होता हाँ, हमेशा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कंसीडर करके चलना है क्या? यूनिट सर्कल। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि पूरे 12th के एंड तक रेडियस क्या रहेगा? 12th के एंड तक, बल्कि पूरी लाइफ के लिए, हमेशा के लिए आप 1 यूनिट। रेडी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो धीरे धीरे सिखाऊंगा। अच्छा, क्या ये बात सही लिखी हुई है हरमन? क्या ये सही लिखा है ये जो बॉक्स बना रहा हूं मैं? Yes sir. ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सबको समझ आया? Yes sir. क्या मैं a की जगह cos x लिख सकता हूं? Yes sir. और b की जगह क्या लिख दिया? sin x। Sin square x. तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या बन गया? 1. 1। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कितनी बार हो रहा है? सिंस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। याद है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। Yes sir. यानी हमने रेडियस को कितनी बार उठा के सरकमफ्रेंस पे रखा है? कितनी बार? 6.28 times. हाँ करेक्ट, याद रखना इसी को रेडियन कहते हैं, और कुछ नहीं है रेडियन। सिंपल सी बात है, कितनी बार रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा। तो एंगल AOB 90 कैसे हो गया? 90 एंगल AOB। सर वो तो दिख रहा है। ओके, यानी अगर हमें 90 डिग्री को रेडियंस में बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा? अगर 90 डिग्री को रेडियंस में बोलना है, Pi by 2. Pi by 2. Pi by 2. यानी क्या मतलब? उसका मतलब क्या है? 180 का आधा. नहीं 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 नहीं, पाई बाय 2 का मतलब, पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 3.14 upon 2. हाँ 3.4 अपॉन 2 कितना होता है? 1.07. हाँ 1. 57. अप्रॉक्स, है ना? यानी अगर हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो मुझे रेडियस को सरकमफ्रेंस में कितनी बार रखना है? 1.57 times. ग्रेट, वेरी नाइस। सबको समझ आ गया? Yes sir. और अगर मुझे 180 डिग्री चाहिए तो रेडियस 6.2 times. 180 डिग्री 180 डिग्री, अगर मुझे 180 डिग्री चाहिए तो 4 टाइम्स। 3.14 times. ओके। अच्छा मुझे चाहिए 720 डिग्री, सर 6.28 टाइम्स। 720 सर 720। मतलब वो तो Sir, 360 360 वो 2 रेवोल्यूशन ही हो गया ना, तो हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, इतनी बार तो रखना ही पड़ेगा ना। So मतलब तो फिर बाप- 12.56। हाँ 12.56। आई होप सबको समझ आ रहा है। तो yes, sir.
एवरी रेडियन इज रियल नंबर का मतलब ही यही है कि कितनी बार रेडियस को आपने उठा के सरकमफ्रेंस पे रखा और कितना एंगल आपको मिला। ठीक है, तो क्या एंगल AOB का मतलब क्या हो गया? π/2। क्लियर? यस सर। कोई कुछ पूछ रहा है? 720 डिग्री का पूछ रही है अनुषी। ओके, 720 डिग्री का दोबारा करते हैं। अनुषी देखो, 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया? कितनी बार रखा? बोलो इसको। 6.28 टाइम्स। हाँ, और मैं कितना पूछ रहा हूं? 720। हाँ, तो बस इसको डबल कर दो। ओके सर। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें एवरीवन। कोई डाउट इसमें, इस स्लाइड में? मतलब AOB π/2 है, वो तो हमने देख के, मतलब वो तो हमें डायग्राम में हाँ, दिख रहा है, तो मैं इसलिए। समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही पूछा आपने। 90 डिग्री देखने में लग रहा है, पर अगर हमें समझना है कि मैंने रेडियस को कितनी बार सरकमफ्रेंस पे रखा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, कितनी आएगी अप्रोक्स? 1.57। देखो, एक चीज समझ लो, ट्रिगो को करने का एक ही तरीका है और वो यही है। आई नो आपके स्कूल में हो सकता है ट्रिगो हो गई हो। स्टार्टिंग में पता है कैसा लगेगा? 3.1 करने के बाद अच्छा ट्रिगो तो चल ठीक है, हो जाएगी। सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है, मिनट्स में करना है, सेकंड्स में करना है। नहीं, ट्रिगो जैसी लगती है वैसी नहीं होती। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी इजी लग रही हो, थोड़ी मुश्किल लग रही हो, या थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना हो, लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि आपको इसकी डेली प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो वो 8 नवंबर से आपकी वर्कशीट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो डरना मत। ठीक है, अच्छा, जैसे π/2 क्या एक क्वाड्रेंट कवर कर लेता है? π/2 Yes. Yes, sir. यस सर। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 4. 4. 4। ठीक है, और हमें सारे पॉजिटिव एंगल लेने हैं, तो इसलिए हम कैसे कैसे मूव करेंगे? एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। ओके, तो अब ध्यान से देखना, मैं पीछे वाली फिगर दोबारा से दिखाता हूं आपको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या आपको यहाँ पे ये जो मैंने जूम किया है अभी, इसमें आपको ए पॉइंट कितना दिख रहा है? ए पॉइंट 1,0. ओके, तो क्या मैं इसको cos 0 डिग्री कॉमा साइन 0 डिग्री लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और cos 0 कॉमा साइन 0 भी लिख सकता हूँ? या कोई समझ ही नहीं पाया मैं क्या बोलना चाह रहा Yes, हूँ? sir. सर हमने cos 0 और sin 0 क्यों लिखा? क्योंकि 0 डिग्री ही 0 रेडियंस है। अरे 0 का मतलब क्या है? एक बार भी रेडियस उठा के सरकमफ्रेंस पे नहीं रखा, एक बार भी नहीं रखा। आया समझ? नहीं आया? नहीं आया है ना, कोई बात नहीं, बताता हूँ। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपने 0 डिग्री अगर पता लगाना है तो इसका मतलब क्या है कि 0 का मतलब क्या हुआ? कुछ करा ही नहीं, तो रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा ही नहीं। नहीं आया? अभी भी समझ में आ गया? सर बताओ प्लीज। हाँ, बट ये 1,0 है, तो cos 0 sin 0 कैसे हुआ? बिल्कुल सही। cos 0 डिग्री बताओ टेबल से क्या होता था, याद करो। 1। 1। ठीक है, अब मान लो आप में से किसी का बर्थडे फर्स्ट को आता है क्या? किसी का कोई भी मंथ के फर्स्ट को?
नहीं? अच्छा जैसे कल क्या था, आज 2 नवंबर है ना, कल क्या था? फर्स्ट नवंबर। हाँ तो आपका मन कर रहा है अगर, तो आप ऐसे बोल दो कल था cos 0 डिग्री नवंबर। क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी मर्जी है, मैथ्स आपको अगर समझ आ रही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बोलने के लिए बोल दिया कल cos 0 डिग्रीज ST नवंबर था, आपका नहीं मन कर रहा फर्स्ट बोलने का, भाई मूड भी तो कुछ होता है ना, नहीं मूड कर रहा आपका, नहीं बोलना मुझे वन, मेरा मन नहीं कर रहा वन बोलने का, मेरा मन कर रहा है ट्रिगो बोलने का, तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया उसको cos 0 डिग्री। अब कोई और बच्चा होगा वो बोलेगा यार डिग्री भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसको रेडियंस में बोलता हूं, तो वो बोलेगा cos 0 ST नवंबर। अब किसी को आज की डेट बोलनी है तो बोल सकता है ट्रिगो से, कोई बोलना चाहता है? 60 degree November. गुड, वेरी नाइस। सेक क्या 60 डिग्री November. ND नवंबर, आपकी मर्जी है। अब तो क्लियर हो गया या और बेटर वे में समझाऊं, और थोड़ा बेटर करूं इसको, या समझ आ गया, कोई बोल नहीं रहा? Yes, sir. सर आ गया। सर आ गया ना, आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 0, और 0 की जगह साइन 0। सिमिलरली क्या कोई मुझे ये बताएगा मैं इसको क्या लिखूं? हम ऑलरेडी 90 पे पहुंच चुके हैं, 90 पे, So cos 90 sin 90. 90। cos 90 डिग्री sin 90 डिग्री, बट मुझे इसका आंसर रेडियंस में भी मन कर रहा है पूछने का। cos pi by 2 Cos pi by 2 sin pi by 2. साइन पाई बाय 2। वेरी गुड। अब मुझे इसको बोलने का मन कर रहा है, ये ऐसे। So cos pi sin pi. cos पाई साइन पाई। ग्रेट, वेरी नाइस। अब और भी मन कर गया मेरा, क्योंकि आपको समझ में आने लग गया। So cos 3 pi by 2 sin pi 3 pi by 2. ठीक है, वापस मैं वहीं पहुंच गया जैसे मैंने शुरुआत करी थी। So 2 pi 2 pi. अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो हैंड रेस कर दो, नहीं तो अगली स्लाइड क्लियर नहीं हो पाएगी, जल्दी से बता दो। सर तो अगर हम इक्वेट कर दो 2 pi equal to 0. हाँ, cos 2 पाई 1 हो गया और sin 2 पाई 0 हो गया। और भी जा सकते हो आगे, और मन कर रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, पाई बाय 2 प्लस ही तो करना है। नहीं आया समझ, या आ गया? सर आ गया। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन मत लेना इसकी ट्रिगो की, लेकिन हाँ प्रैक्टिस डेली मांगती है ये, ठीक है। जैसे ये क्या कहते हैं, आपके पास स्कूटी कार या कुछ ऐसी होगी ना, कुछ भी है ना, तो वो मेंटेनेंस मांगती है ना। अब पेट्रोल नहीं डालोगे तो फिर वो कैसे चलेगी, वही ट्रिगो है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चलेगी कैसे, धक्का देगी कब तक चला लोगे, थक जाओगे ना एक दिन। तो इसलिए रोज पेट्रोल डालते रहो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो, वो चलती जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें अब- ना पिछली वाली स्लाइड में एक चीज की कंफ्यूजन है। अभी करते हैं इसको, ठीक बताओ कहाँ पे, इसी वाली स्लाइड में जो मैंने अभी ओपन कर रखी है। यस सर। सर इसमें बोलो हमें कैसे पता चला कि मतलब फर्स्ट वाला जो एब्सिस है वो cos थीटा है और ऑर्डिनेट sin थीटा है? बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि मैंने ना सबसे पहले ए कराया था ना, ए, यस सर। तो एक्स मैंने कहाँ लिया हुआ है, अभी एक्स को मैंने कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज? एक्स एक्सिस से। तो आप एक तो पहले ये चीज याद कर लो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो भी कब, जो याद आ रहा होगा स्ट्रेट लाइंस में, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, अब एक्स एक्सिस से आपने लिया है, तो यानी आपका बेस जो है वो एक्स है, मतलब कॉस थीटा के लिए बेस एक्स है, कॉस थीटा, कॉस, अगर मैं कॉस एक्स पूछता हूं तो आप a/1 बोलोगे ना, a/1, यस और सर। a किस पे है, एक्स पे या वाई पे, a? एक्स एक्सिस पे। हाँ, तो पहले कॉस बोलना है। अब आपका मन कर रहा है कि साइन बोलना चाहते हो आप, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, इसको साइन 90 कर दो और इसको कॉस 90 कर दो। आया समझ, नहीं आया? यस सर। तो
कॉम्प्लीमेंट्री करने से पहले वाला स्टेप है वो 1,0। कनिका क्लियर हुआ? यस सर। मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या चल रहा है कि एक्स एक्सिस पहले सोची तो इसलिए कॉस पहले आ गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि वाई एक्सिस पहले सोचते तो क्या आ जाता पहले, साइन। वो अभी आगे है। ओके, नाउ अब क्या ये ठीक लिखा हुआ है सारा? चेक कर लो। ये 1, ये 0, ये -1 और 0 सारे कॉस में होंगे। यस सर। और जो मैं बॉक्स बना रहा हूं वो सारे क्या होंगे, साइन में। साइन। चेक कर लो ये। यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं कराऊंगा उसके बाद, तब हम रीड करेंगे। तो मुझे बताओ कि साइन 0 डिग्री या साइन 0 रेडियंस का आंसर क्या होगा? 0 0 0। 0। ये 0 दोबारा कब मिलेगा आपको? cos 360 पे 180 मतलब डिग्री। 180 डिग्री पे मिल जाएगा। गुड, 180 डिग्री पे मिलेगा ना। वापस देखो, मैं दोबारा बनाता हूँ सर्कल। आपको एक्स एक्सिस पे 1,0 मिल रहा था, है ना? 1,0 क्योंकि रेडियस 1 यूनिट था, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये नेक्स्ट कहां मिलेगा? यहां 0। आया समझ, नहीं आया? यस सर। अच्छा, दोबारा कहां मिलेगा? वहीं पर ही। 360। फिर दोबारा कहां मिलेगा? वहीं पर ही। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आई होप क्लियर हुआ। नहीं हुआ बता दो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो पहली बार 0 कब मिलता है साइन में? पहली बार 0 डिग्री पे 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री को ना बोल के मैं साइन 0 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अच्छा, दोबारा कब मिलेगा? 180 180। अब आप 10th क्लास 11th क्लास में आ गए हो, तो 180 की जगह क्या बोलना है? पाई। पाई पाई। ठीक है। अच्छा, दोबारा कब मिलेगा? साइन 2 पाई। ओके, दोबारा कब मिलेगा सोच के बताना। ये हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट। एक बार हिंट देख लो मेरा। आई नो आपको पता चल गया होगा, पर मैं आपके लिए हिंट कर रहा हूँ ब्लू से। 3 पाई। गुड, 3 पाई। नेक्स्ट, 2n पाई। यस, नेक्स्ट कब मिलेगा? 4 पाई। तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यस यस सर। अच्छा, अगर हम उल्टा चलें, उल्टा चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, तो भी क्या मिल जाता 0? उल्टा चलते अगर, -2 पाई। यस सर। 3 पाई। है ना? मिल जाता ना? यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब इस लाइन को पढ़ते हैं। अब इस लाइन को साइशा आप रीड कर सकते हो इफ यू आर फीलिंग बेटर। यस सर। हाँ। Now, if we take one complete revolution from the point P, we again come back to same point P. Thus, we also observe that if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the values of sine and cosine functions do not change. Thus, sin sine 2n pi plus x is equals to sine x, n belongs to z. Cos 2n pi plus x is equals to cos x, n belongs to z. Further, sin x is equals to 0 if x is equals to 0, plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi, such that when x is an integral multiple of pi, and cos x is equal to 0 if x is equal to plus minus pi by 2, plus minus 3 pi by 2, plus minus 5 pi by 2, such that cos x vanishes when x is an odd number. वैनिशेस का मतलब थोड़ा आइडिया है सबको? गायब हो जाना cos x का, है ना?
तो Yes, sir. मतलब 0 हो गया ना? हाँ, वैनिशेस का मतलब मैथ्स में 0 ही होता है, ठीक है। नाउ अब आपने सब ये लैंग्वेज पढ़ी, आपको समझ तो आई गई होगी, है ना। तो कॉस कहाँ पे 0 मिल रहा है आपको? कॉस, साइन तो 0 पता चल गया, कॉस Pi कहाँ by पे? 2. सर जब भी पॉइंट y एक्सिस पे है। जब भी 3 पॉइंट pi वाई by एक्स, 2. ओके। तो π/2, 3π/2, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 5 pi by 2. तो इसमें ना एपी लगा लो, एपी लगा के मुझे बताओ कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। ये सारे बन रहे ना, एपी लगा के एंड रिजल्ट क्या आएगा? सर 2n + 1 pi by 2। ग्रेट, वेरी नाइस। तो एपी का यूज हो गया, टर्म 1 में तो करा ही चुके हैं वो एपी, ठीक है। तो हमने इसका एपी का यूज देखो कहां जाके किया, ट्रिगो में करने के लिए। क्लियर हुआ सबको ये टॉपिक या नहीं? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, उसका मतलब सब समझ गए ना कि क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी? Yes, sir. ओके, नाउ ये तो क्लियर हो ही गया था सबको, ये तो रिपीटेड है। अच्छा, ये ठीक लिखा हुआ है ये? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एन को आप क्या रखते जाओ? Any integer. एनी इंटीजर, और आपके आंसर आते रहेंगे। और ये भी ठीक लिखा हुआ है? Yes, sir. सर sin ठीक x है। 0 किसी भी n पे थोड़ी होगा, 1 या आप 3 या 5। नहीं 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 नहीं, कॉसेक्स की कॉसेक्स है वो जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे तो देखो ना, पीछे हमने जब किया था तो एन को कुछ भी रख रहा था मैं, आंसर 0 ही आ रहा था ना। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमेशा ऑड आएगा, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सर वहां पे π/2, अगर इवन आता तो वो 2 से कैंसिल होके n pi बन जाता, इसलिए ना। हाँ 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 हाँ। अब ना एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे पूछनी है, चलो सात्विक से पूछते हैं। सात्विक, Yes, sir. 10x क्या होता है? 10x क्लास 10th में, So opposite क्लास side. नहीं, मतलब 10x इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। So sin theta upon sin x upon cos x. ओके, और 11th में 10x क्या होता है बच्चे? क्या लग रहा है आपको 11th में? 1 upon नहीं cot x. नहीं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही बोलना है, साइन सर एक्स यही अपॉन, तो है क्या? है ना। देखो ये हो गई 10th, और मैं क्या पूछ रहा हूँ? 11th, है ना। तो आप इसके बाद पता है आज से सब क्या बोलोगे? एनीवन? यस सर। N Cos pi. x equals not सर equals cos to x is 0. not equal to 0 डोमेन में नहीं। यस, और फिर हमने cos x अगर 0 नहीं हुआ, अगर cos x 0 नहीं हुआ तो x क्या नहीं हो सकता? 2n सर plus 2n 1. + 1 pi 2n by plus 2। 1 pi by 2. अरे ये सारा समझ आ रहा है? एक बार चेक करना सब, यस सर। एवरीवन जस्ट गो थ्रू इट फास्ट। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप 1 रिपीट करना शुरू कर दो ट्रिगो का, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टू द एडवांस लेवल ट्रिगो का, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम आए। अगर आपको 1 2 3 में से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अगर लेवल हाई हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। क्लियर? एनी डाउट्स? लास्ट स्लाइड कर दूं? चेक करो एक बार। Yes, sir. ओके, तो लास्ट स्लाइड में मैंने ना ब्लैंक छोड़ रखा है, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कॉटेक्स क्या लिखूं मैं? Cos x upon sin x is not equal to 0. सर x is not equal to n pi। X is n pi. N pi. x इज नॉट इक्वल टू N pi. N pi. कॉमा
n belongs to integers. ओ, ये मत मिस कर देना। सर अगर हम x इज नॉट इक्वल टू n पाई लिख रहे हैं तो sin x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, ये इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये तो लिखना ही लिखना है, नहीं तो वो n तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, क्योंकि वो स्मॉल n है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज से 11th में sin x ही होता है, cos x ही होता है, tan x क्या होता है 11th में? Sin x upon Sin x cos. upon cos Where x. cos x is not equal to 0, x is और? not equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n is an integer. गुड। ऐसे ही cot x की भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, secant x की भी हो जाएगी, और cosecant x की भी हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है वो सब नोट कर लो। जस्ट चेक इट, सबको ट्रिगो की पीडीएफ दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, ये देख रहे हो, ये सारे ग्राफ्स करने हैं अभी हमें, बहुत कुछ है। ठीक है, तो कहीं इजी मत ले लेना। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये टेबल दिख रही है सबको? Yes, sir. मैं इसको एक बार चाहे कॉपी कर देता हूं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, जस्ट टेल मी, सबको दिख रही है ना टेबल? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा? 0 radian. 0. हाँ, वो लिखते नहीं है बट ठीक है, आप लिख सकते हो। ये क्या चल रहा है, ये तो सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, साइन की टेबल याद कर लोगे तो कॉसेक की तो हो ही गई, इसी का उल्टा करके। Yes, sir. समझ गए ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन याद रखने हैं, साइन, कॉस और टेन। ये टेबल जो है आपको याद नहीं करनी, पर खुद बनानी है। मतलब साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, साइन पाई बाय 4, फिर उसके बाद ये। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं, ठीक है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। सर बस टेबल याद करनी है बस। मतलब टेबल बनानी है और उसके बाद एक ये टेबल बनानी है, इसको भी मैं कॉपी कर देता हूं। ये वाली टेबल आई होप सबको दिख रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. ये बस आपको क्या करना है, ये टेबल सिर्फ बनानी है, मतलब खुद से, सिर्फ ये बनानी है खुद से। खुद से मतलब कि आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है, इसको समझना नहीं है अभी, सिर्फ इसको कॉपी करना है। पहले वाली टेबल तो आपको खुद बॉक्स पूरे फिल करने हैं खुद से, जो उसमें थे। पहले वाली जो टेबल थी मैं उसमें बता देता हूँ, इसमें ये वाले बॉक्सेस जो मैं हटा रहा हूँ ये खुद फिल करने हैं। आई होप क्लियर हो गया। सिर्फ जो बॉक्सेस अलाउड हैं एनसीईआरटी से देखना, वो ये वाले दोनों हैं, ठीक है। एक तो ये वाला बॉक्स जिसको मैं ब्लैक से टिक कर रहा हूं,
ये वाला बॉक्स अलाउड है सारा पूरा, मतलब ये वाला बॉक्स क्यों कह रहा हूं मैं, रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम अलाउड है, बाकी कोई भी रो और कॉलम आपको अलाउड नहीं है, खुद ही निकालना है, और फिर चेक कर सकते हो आप एनसीईआरटी से, ठीक है। Okay, sir. ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन। Bye. Bye, sir. ओके।